एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी क्लास में। और आज हम जो बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर जो कॉन्सेप्ट हमारे, आपके और हमारे बच्चों के फ्यूचर को बना सकता है। देखिए, एक शब्द आया कि बना सकता है। कब? जब हम मेहनत करेंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारी लाइफ को श्योर करने वाला होगा। अब आज की डेट में अगर हम देखें तो ऐसे अनेकों कॉन्सेप्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके द्वारा हम अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। मैं किसी एक प्लेटफॉर्म को लेकर के, किसी एक व्यवसाय को लेकर के, बिजनेस को लेकर के आपको नहीं बताना चाहूंगा। आपका अलग डिफरेंस मत है सभी लोगों का। वट मैंने जो मूल्यांकन किया है और आज की डेट में मैंने जो देखा है, उसमें मुझे जो कॉन्सेप्ट स्पेशल लगा है, अच्छा लगा है, मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरा नंबर आपको मिल सकता है, आप उस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, आज की डेट में हम बात करते हैं एक ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट की जो कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट हो सकता है, हमारे बच्चों के लिए बेस्ट हो सकता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मैंने नाम दिया है क्लास के लिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सभी मार्केटिंग में हैं, या तो हम कस्टमर हैं या फिर हम सेलर हैं, कहीं ना कहीं हम हैं मार्केट में। तो क्या है कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से हम अब तक अपने वर्किंग को करते थे और किस प्रकार से अपनी इनकम को करते थे और अपने व्यवसाय को करते थे। आज मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बात करता हूं। तो देखिए, मैंने दिया है आपको कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में मैंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं आपको, और ये मैंने ही नहीं दिए, ये अवेलेबल हैं आपके मार्केट में। नंबर 1 ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और नंबर 2 मैंने दिया है आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। आज हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट एक बेहतर भविष्य लेकर के आया है और लोग अपना फ्यूचर बना रहे हैं। मैं किसी कंपनी को लेकर बात नहीं करूंगा, बट जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उस कंपनी का नाम और उसका एक बेस्ट फ्यूचर है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो पे बने रहना। तो देखिए, दिया ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट के लिए अभी बहुत कम समय हुआ है। ये एक बच्चा है जिसको हम कहें, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो अब से बहुत पुराना है। हम, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, दादाजी के, या हम ऐसे कहें परदादा जी, अब अगले पीढ़ी को क्या बोले ये हम नहीं बोल सकते। कहने का मतलब है, हम हुए, फिर हमारे पिताजी हुए, फिर दादाजी हुए, फिर दादाजी हुए, फिर दादाजी हुए, फिर दादाजी, लगा पता नहीं कितने दादाजी हुए, इसी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे रहे और कमाते रहे, खाते रहे, लेकिन कहीं भी इतिहास रचने का काम नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, मैं आपको क्लियर करता हूं, समझने की कोशिश करना। ओके, देखिए क्या होता है कि जब कोई मैन्युफैक्चर है, और ये मैन्युफैक्चर क्या करता है, अपनी वस्तुओं का निर्माण करता है, अपनी वस्तुओं का उत्पादन करता है। समझ पा रहे हैं आप? अपनी वस्तुओं का उत्पादन करता है, ठीक है ना। ये अपना उत्पादन करता है और उत्पादन करने में ये अपना उत्पादन करता है। बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और जब ये अपना उत्पादन करता है तो ये देखता क्या है, ये देखता है कि जिस वस्तु का इसने निर्माण किया है, जिस प्रोडक्ट का इसने निर्माण किया है, किसके लिए, कस्टमर के लिए। अब ये क्या करता है, मूल्य निर्धारण करता है, एमआरपी निर्धारण करता है। एमआरपी
एमआरपी कैसे निर्धारण करता है? ये मैन्युफैक्चरर देखता है कि मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को बनाया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, 10 रुपए का इसने एक साबुन बनाया, 10 रुपए का, जिसका एमआरपी इसने रखा है 10 रुपए। अब इसने क्या किया, ये जो 10 का बनाया है और किसके लिए, कस्टमर के लिए ये 10 का बेचा है, मतलब अभी बेचा नहीं है, आप लोग समझने के लिए, इसने बेचेगा, 10 रुपए का बनाया और 10 रुपए का बेचा। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये शॉप है आपके पास 10 रुपए का, और इसने ये 10 रुपए इस पर रेट डाला और 10 का बनाया और कस्टमर को 10 का मिल गया, बात खत्म हो गई। अब ये इसको 10 का मिला, बट इसने 10 का बनाया नहीं, इसने क्या किया, इसको बनाया 5 रुपए में, जिसमें क्या हुआ, इसमें इसकी अपना मटेरियल है, ठीक है, इसमें इसका लाइट वगैरह वगैरह का भी खर्च है, लेबर भी है, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें है। मतलब इसमें इसका मटेरियल है, लिख दे रहा हूं हिंदी में, मटेरियल भी है, और इसमें इसका लेबर भी है, और इसमें इसका अपना लाभ भी है, और ये सब मिलाकर के इसकी कास्ट जो है वो है 5 रुपए, 5 रुपए। अब इसने 5 रुपए का बनाया और इसके पास तक जो पहुंचा वो पहुंचा 10 रुपए का, 10 रुपए का पहुंचा। बात इस बात की आती है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसका 5 रुपए कहां चला गया, इसका 5 रुपए जो महत्वपूर्ण था वो कहां चला गया। अरे इसने बनाया, इसने खाया, 5 कहां गया। तो आइए कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर वो 5 रुपए चला गया इन लोगों के पास, मतलब 50%, ओके, 50% पैसा कहां चला गया, वो चला गया इनके पास। कैसे चला गया, देखिए, सुपर स्टॉकिट ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर इसके पास तो पहुंचाएगा नहीं, इसने क्या किया, सुपर स्टॉकिट को दे दिया, और सुपर स्टॉकिट ने क्या किया, अपना एक मकान है, अपना एक कमरा है, उसको लगा लिया, और अपना लगा है और अपने लेबर को लगा लिया, बाकी इसका कोई रिस्क नहीं है, कंपनी पूरा माल इसको दे देगी, ना पैसा लेगी ना कुछ लेगी, सिर्फ इसका प्लेस है, स्थान है, और इसकी लेबर है, और कुछ नहीं, ना बेचने का रिस्क ना कुछ। अब क्या किया इसने, क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर लगाए, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर लगे, और डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, सुपर स्टॉकिट ने माल अपना उन तक पहुंचाना शुरू कर दिया, सुपर स्टॉकिट तक। और सुपर स्टॉकिट जो है उन्होंने अपना लाभ लिया, और अपना लाभ लेकर के इन्होंने क्या किया, होलसेलर के लिए पहुंचा दिया। होलसेलर इनसे लेकर के आए, और होलसेलर ने अपना लाभ इसमें मिलाया, अपना पैसा लगाया, और पैसा लगाने के बाद अपना लाभ लिया, और लाभ लेकर के रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर लेके आए होलसेलर से, और इस रिटेलर ने भी अपना उस पे एमआरपी जो पड़ी है उस एमआरपी पे इस कस्टमर को बेच दिया, और इन्होंने अपना प्रॉफिट ले लिया। कितना ले लिया ये मैं डिवाइड नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, बट हाँ 50%, 5 रुपए इन लोगों ने ले लिया, और कस्टमर बेचारा मर रहा है, उसका 5 गया, उसे 5 रुपए की ये वस्तु मिली, और बाकी 5 खत्म। इसके बीच में एक यूनिट और रहती है, महत्वपूर्ण यूनिट, जो यूनिट मैंने आपको दिखाई है, ये पब्लिसिटी, हिंदी में जिसको हम क्या कहते हैं, प्रचार। एक स्टार प्रचारक होते हैं, और वो स्टार प्रचारक क्या करते हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से लाभ वाय लगाइए, सुंदर हो जाएगी, ऐसे प्रचार करते हैं। ऐश्वर्या राय ऐसे प्रचार करती हैं, और क्या है, वो उनको यूज बहुत ना के बराबर करती हैं। वो इतने घटिया साबुन, इतने घटिया जो देख रहे हैं आप, जो प्रचार टीवी पर हो रहा है, उनको नहीं इस्तेमाल करते। क्या होता है कि वो प्रचार करते हैं, और उस प्रचार का एक भारी पैसा, एक मोटा पैसा इन लोगों के लिए मिल जाता है, एक बार ऐड करने का पैसा इनको मिल जाता है, और इस तरह से इस कंप्लीट 50% जो पैसा है, जो 50% पैसा है वो इन लोगों में विभाजित हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो 50% पैसा वो इनमें बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है ये क्लियर नहीं करूंगा, अलग अलग रहता है, कौन कितना देता है ये बात की चीज है। फिलहाल ये सब पैसा इनमें चला जाता है, कस्टमर को कुछ नहीं मिलता। तो 5 रुपए की वस्तु मिलती है, 5 रुपए का
5 रुपए का वस्तु ही मिलती है, बाकी का लाभ इन सब में डिवाइड हो जाता है। ये था हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, जिसमें आज तक हम, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी जीवित थे और आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला था, कोई भी बचत नहीं थी। उन्होंने लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, उन्होंने करोड़ों रुपए का, इधर लिखते हूं, सामने लिख देता हूं, इन्होंने करोड़ों रुपए का माल खाया, इन्होंने करोड़ों रुपए का माल खाया, लेकिन कुछ नहीं बचाया, कुछ नहीं बचाया। इन्होंने लाख करोड़ों रुपए का माल खाया लेकिन कुछ नहीं बचाया। बात आती है हमारी डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, और किस प्रकार से आप ये करोड़ों रुपए का माल खा करके लाखों रुपए बचा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट में बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। बने रहिए मेरी क्लास में, और आपको आपके पैसे का उचित मूल्य दिला करके ही रहूंगा। बस मेरे कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते रहिए, और अपना जिस कॉन्सेप्ट को मैं लेके आया हूँ उस कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम भी बताऊंगा, और किस प्रकार से आप उसमें अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं ये भी बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।